वो तो बहुत लकी गर्ल है। आप जरा देवी को बुलाएंगे क्या? एक छोटा सा काम था। अशोक की तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या करे, कार उसे ले गई। क्या अशोक की तबीयत हाँ, ठीक और नहीं है? उसने ये फोन नंबर भी दिया है। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरा राजा? तुम नहीं बता सकती, मैं बताता हूँ। राजा किस तरह मरा मुझे पता है। उस वफादार कुत्ते का मालिक मैं हूँ। ठीक से नहीं पला हुआ कुत्ता पागलों की तरह भटकेगा तो उसे लोग पत्थर ही मारा करेंगे। पर उसे मारने की हिम्मत सिर्फ उसके मालिक की होती है, तुम्हारी नहीं। और मुझे क्या करोगे? तुम तो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा हो। वो राजा और अशोक तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन तब तक तुम शोर नहीं करोगी, बल्कि शांति से रहोगी मेरी मेहमान बनकर। खोलो, बाहर आओ। उठाओ। तो बेटा, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या तुम? ऐसी कोई बात नहीं है सर। तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो आदमी नहीं हो। आप हो? हाँ अशोक, इतने दिनों तक मैं ही तुम्हें फोन कर रहा था, वो मैं ही था। सर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप तो इतने बड़े आदमी हो, उस राज को छिपाकर हमें आप बचा सकते थे। क्यों नहीं? जिस राजा को तुमने मारा वो मेरा बेटा था। क्या राजा आपका बेटा था? सर मैंने जानबूझकर राजा को खून नहीं किया। हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और अचानक वो गिर गया, उसके सर पर चोट लग गई। जल्दबाजी मत करो अशोक, उसको तो मरना ही था। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। आप कह रहे हैं सर? उसके नाम से पुलिस रिकॉर्ड में कई केस थे। मैंने इस देश की सेवा की है और मुझे इस बात का अफसोस था कि वो मेरा बेटा है। सर देखो अशोक, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले तुम देवी, बालू और रंगा को, उन तीनों को छुड़ाओ। उन लोगों ने माँ सरस्वती के मंदिर के पीछे बांध के रखा हुआ है। जाओ। देखो देवी, हम हमेशा पेपर में पढ़ते थे ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस, यही तो है वो। बेचारी लड़कियों को अगवा करके धंधा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इसमें कैसी शर्म मेरी जान। देश में रहकर ये विदेश में धंधा करते हैं और इन्हें पासपोर्ट भी मिलता है। अगर हम चाहें तो बिना पासपोर्ट भी विदेश जा सकते हैं। चिड़ियों की झुंड भी बिना पासपोर्ट फॉरेन जाती है। क्या तुम्हारा बिजनेस कानूनन है? तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो, ज्यादा बात करोगे तो मार खाओगे। मारोगे, पीटोगे, जला डालोगे, पॉइजन इंजेक्शन दोगे, बम रखोगे? क्या चाहते हो? देश को बेचना चाहते हो? कभी ना अपना मुंह बंद कर। इस देश में रहकर इसी देश के लोगों को तुम परेशान कर रहे हो। तुम्हें देश से प्यार नहीं है क्या? इसे क्या मालूम देशभक्ति? ये तो वोट भी नहीं डालता होगा। वोट डालकर जीतने वालों के घर घर जाता होगा ये। अबे टूटे हुए रिकॉर्ड, ज्यादा बेसुरा गाना मत गा, और चिल्लाएगा तो तेरे मुंह में वेल्डिंग कर दूंगा मैं। वेल्ड करोगे? इस बार इस खूबसूरत लड़की को एक्सपोर्ट करना है। इस बार मैं ही जाऊंगा इसके साथ। चल। ए सड़े हुए खिलाड़ी, उस लड़की को हाथ मत लगा। अगर वो आ गया ना तो तुम सबको माँ का दूध याद आएगा। चल, ए, मैंने कहा था ना कि अगर वो आ गया तो तुम सबकी खाल उधेड़ के रखेगा। क्यों बॉस, जो भी मुझे पकड़ेगा उसे 3 लाख का इनाम देने वाले हो क्या? मुझे किसी ने भी पकड़ा नहीं है, मैं खुद आया हूँ। तुम ही पकड़ लो, वो इनाम तुम ही रख लेना। What?
हे, कौन है ये? इंस्पेक्टर, ये भूपति है, इस ग्रुप का सरदार। इसने सैकड़ों लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है और उसमें एक मेरा बेटा भी था। मिस्टर भूपति, आपको और आपके गिरोह को अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट? मैं शहर का VIP हूँ इंस्पेक्टर। वारंट है क्या तुम्हारे पास? वारंट? जब आप भागे थे तो गवर्नमेंट से आपको शूट एट साइट करने का ऑर्डर था। बताइए, अब जिंदा जाएंगे या नहीं सर, इसे जिंदा छोड़ दीजिए, तब इससे हम इसके साथियों को भी पकड़ सकते हैं। अशोक, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। अशोक, तुम एक बहादुर लड़के हो। इन सबको अरेस्ट करो। अशोक, हर देश को एक अच्छे नौजवान की जरूरत है और तुम एक अच्छे नौजवान हो, ये मेरा तुम पर विश्वास है। अशोक, आज से तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी बहू है। तो फिर मैं? तुम भी हो। तो मैं बेटा हूँ या दामाद? मेरे भाई हो। भाई भाई मतलब साला। मिस्टर अशोक, रंगा, आप दोनों ने खून करके उसको छुपाया है और इसके इल्जाम में मैं आप दोनों को अरेस्ट करता हूँ। सुनिए, जब तक आप जेल से नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार करूंगी। कभी कहानी का यही डायलॉग होता है और तुम मुझे भाई मानती हो, इसलिए उससे तुम्हारी शादी होने के बाद ही हम जेल जाएंगे। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ दूं। ट्रेन में तुम्हें मदद क्या की और मैं भुगत रहा हूँ।